श्रद्धा से जो दी गई चीज है वो लेना सरल है, श्रद्धा को पचाना बड़ा कठिन है। क्योंकि भोजन उदर पोषण के लिए दिया गया, तो उदर पोषण संयम पोषण के लिए हो, संयम के लिए होना चाहिए। उदर पोषण करके मैं असंयम करूं तो फिर वो नुकसान करता है। फिर वो जो लिया गया है वो बहुत नुकसान करता है। क्योंकि किस भाव से दिया गया है, क्या उस भाव से लौटाया गया है, क्या उसका सही उपयोग किया गया है। एक काठमांडू के संत इसी विषय पर एक बार बोल रहा था, वहाँ विषय पर बोला तो उन्होंने, उनका जब नंबर आया तो बोले कि गुरुदेव जी का उदाहरण दिए कि अयोध्या में गया था, गुरुदेव जी का नाम लिए, सदगुरु बिलास साहब जी मिले, तो किसी भक्त ने पूछा कि साहब हम लोग जो आप लोगों को देते हैं अन्न, कपड़े या रुपये पैसे, तो फिर आपको भी लौटाना पड़ेगा, क्योंकि भी जब लो तो दो। तो गुरु जी ने कहा कि बिल्कुल भैया, यदि हम साधना नहीं करेंगे तो फिर अगले जन्म में बैल बन के लौटाना पड़ेगा। ये साहब ने कहा, वो वो उस समय बैठे हुए थे संत, वो सुने, तो मेरे विचारों के बाद में उन्होंने ये विचार दिए थे। मैं ये कह रहा था कि जो हम ग्रहण करें, जो दे हमें, तो साधु का भी काम है। जो भक्तों के द्वारा मिले उसका उपयोग संयम और साधना के लिए हो, दिखावे के लिए न हो, भोग ऐश्वर्य के लिए न हो। नहीं तो वो श्रद्धा से दी गई चीज़ें हमारे लिए बहुत नुकसान करने वाली है। खैर, मेरा विषय अलग है इस समय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जीवन गुजर करके जब हमारे जीवन में ऊर्जा का निर्माण होता है, उस ऊर्जा का हमारे जीवन की पूर्णता के लिए उपयोग हो। अर्थात हम अपनी ऊर्जा को जीवन को सही दिशा में प्रवाहित करने के लिए, गति करने के लिए उपयोग करें। सही दिशा में नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो बिखर जाएगी। मैंने एक दिन कहा भी था इस विषय पर, साधना का मतलब है ऊर्जा का संचयन करना और उसको सही दिशा की ओर प्रवाहित करना। जैसे आप थर्मल पावर ख्याल करिए, जहाँ पर पावर हाउस होता है, क्या करते हैं, पानी को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, तो क्या बनता है, स्टीम, भाप बनता है। तो बॉयलर के जो ढक्कन है उसको खोल दे रहे हैं, तो भाप तो बनेगा लेकिन वो बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। करते क्या हैं, ढक्कन बंद रखते हैं और जो कुछ भाप बना उसको एक पाइप के माध्यम से, छोटी जगह से पाइप के माध्यम से उसको गुजारते हैं और इतनी शक्तिशाली हो जाती वो, और पाइप में जो वो प्रवाहित होता है तो बहुत पावर होता है उस भाप में, और उसको फिर किसी टरबाइन पर भेजते हैं और वो टरबाइन घूमने लग जाता है। जेम्स वाट का नाम तो सुने होंगे, भाप का इंजन सभी जानते हैं। कैसे उन्होंने ये भाप की शक्ति को पहचाना, किचन में कुछ कर रहे थे, ऊपर से ढक्कन ढकते थे, ढक्कन गिर जाता था, फेंक देता था भाप, फिर वजन रखते थे, फिर फेंक दे, फिर वजन रखे, फिर फेंक दे। क्या कहा,
बहुत शक्ति है भाप में, और उसने भाप का इंजन बना दिया। तो यदि भाप में शक्ति है, लेकिन यदि उसको बिखर जाने दे तो क्या होगा? उपयोग नहीं होगा। ऐसे ही हम लोग की ऊर्जा शक्ति है, वो यदि बिखर गई तो जीवन को कोई निर्माण नहीं होगा, उपयोग ही नहीं होगा उसका। या फिर हम उसको गलत जगह लगाएं तो फिर, या फिर केवल बहुत ही लो स्तर पर उसका उपयोग करते रहें फिर से शरीर निर्वाह के लिए। अरे शरीर निर्वाह तो कर ही रहे हैं, लेकिन शरीर निर्वाह में सब खर्च कर दें, क्या मतलब निकला? नहीं, उसको सही दिशा दे। कैसे दिशा दे? थोड़ी सी चर्चा। कैसे दिशा दें? देखिए, हमारी ऊर्जा की खपत किससे होती है? 3 माध्यम है, सोच करके, बोल करके, करके। जब आप कोई एक्टिविटीज़, कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो वहाँ ऊर्जा, जैसे यहाँ से आप उठ करके चले तो बिना ऊर्जा के, बिना पावर के आप नहीं चल पाएंगे। यहाँ तक आप बैठ भी नहीं पाएंगे। सीधे कैसे बैठ पाएंगे? शक्ति है ना, तभी तो बैठ पाएंगे। तो ऊर्जा है तो आप कुछ भी आप करते तो ऊर्जा खपत होती है, बोलते हैं ऊर्जा खपत होती है, सोचते हैं ऊर्जा खपत होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप उसे सही दिशा दें। हम सभी वही करें। आपके विचार आपके लक्ष्य की ओर प्रवाहित हो, अर्थात आप लक्ष्य के लिए सोचें, लक्ष्य के लिए बोलें और लक्ष्य के लिए कार्य करें। लक्ष्य के लिए जब आप अपनी शक्ति को प्रवाहित कर देते हैं तो फिर आप लक्ष्य अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। कैसे करना है? देखिए, 24 घंटे में जो 2 समय होता है, हर समय महत्वपूर्ण है। मैंने एक दिन कहा था ना, गुरुदेव जी कहते थे कि हर घड़ी शुभ घड़ी। ऐसा कोई समय नहीं जो अशुभ हो। ये पंडित लोग पत्थर विचारते रहते हैं, वो सब लोगों को भटकाने वाले हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जो अशुभ हो, सब समय शुभ है, सब समय। तो लेकिन यहाँ की जो बात है, साधना की दृष्टि से वो 2 समय बेहद महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? जब आप दिन की शुरुआत करते हैं, और दूसरा है जब आप रात की शुरुआत करते हैं। इसको और सरल भाषा में कहूँ, जब आपकी नींद खुलती है एक, और दूसरा जब आप नींद में जाते हैं। ये 2 क्षण, 2 समयों को जिसने संभाला उसने मानो अपने को संभाल लिया। 2 समय, क्योंकि जब नींद खुली तो ब्रैकेट खुल गया, और जब नींद में गए तो ब्रैकेट क्लोज। ये पूरे दिन में जो हुआ, तो क्या करना है? सुबह जैसे नींद खुले तो होता क्या है, इसको देखिए। होता क्या है? विचारों का पहिया घूम जाता है। जैसे नींद खुली, विचार, अभी नींद खुली है, आँख भी नहीं खुली है, ये भी आप देखें, आप बिस्तर से उठे भी नहीं हैं, नींद खुली और विचार शुरू। तो शुरू में क्या करना है? जैसे ही विचार आए तो ऐसे विचार आप जानबूझ करके करना शुरू कर दें जो आप जीवन में चाहते हैं, जो आप जीवन में होना, बनना और पाना चाहते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। ये दिशा देना है। क्या करना है? जैसे मान लो मैं ये चाहता हूँ कि मैं स्वस्थ जीवन जीऊँ, तो क्या कहना है? मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। अब ये विषय तो अलग है मेरा कि मैं क्या ये मैं नहीं कह रहा हूँ मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ। यही तो अंतर है।
हम लोग मन के बारे में अध्ययन ही नहीं किए, सच बताऊं तो। ये मन का नियम ही अलग है। मन एक होता है अवचेतन मन, एक होता है चेतन मन। ये तो बिल्कुल ही अलग विषय है, इसके लिए तो अलग से टाइम चाहिए कि कैसे चेतन मन से अवचेतन मन तक के प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, या कहना चाहिए जो पहले से प्रोग्रामिंग हो चुकी है उसे कैसे रीप्रोग्राम किया जाए। रीप्रोग्राम, क्योंकि बहुत सारे संस्कार हैं, हमारी आदतें संग्रहित हैं। कहाँ आदतें संग्रहित हैं? आखिर किसी काम को हम बिना सोचे कैसे कर लेते हैं? मैंने कहा ना, गाड़ी ड्राइव करते हैं तो पहले तो बहुत सोचते थे आप, शुरू में चलाना सीखे तो, लेकिन बाद में इतना एक्सपर्ट हो गए, कब कब आपके सारे हाथ और पैर काम करने लगते हैं। आप उस समय मोबाइल से बात करेंगे, उधर भी देखेंगे, कई बार तो खाते भी रहेंगे, फिर भी काम होता रहेगा, हाथ से भी पैर से भी। क्यों? अब आपको चेतन रूप से जागरूक होने की ज़रूरत नहीं। अवचेतन कमांड, अवचेतन अर्थात वे आदतें ऐसी हो गई हैं कि ऑटोमेटिक, उसी कहते हैं ऑटोमेटिक, अपने आप। शिव खेड़ा ने इसको चार स्तर बताया है। एक है अवचेतन अयोग्यता। ये भी थोड़ा सा विषय बदल गया, लेकिन फिर भी बताता हूँ, जानकारी है की दृष्टि से। अवचेतन अयोग्यता। दूसरा है चेतन अयोग्यता। तीसरा है चेतन योग्यता, और फिर अवचेतन योग्यता। अब इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, और उसे नहीं पता कि मैं साइकिल चलाना नहीं जानता। छोटे बच्चे को नहीं पता, अर्थात अवचेतन, नहीं जानता है क्या कि अयोग्यता। एक तो उसमें अयोग्यता भी है, वो चला भी नहीं सकता है, दूसरा जानकारी भी नहीं है, दोनों बातें हैं। अवचेतन अयोग्यता, इसको मैं इस ढंग से कहता हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं नहीं जानता, अर्थात वह नहीं जानता कि वो नहीं जानता। उसे ये भी नहीं पता कि मैं नहीं जानता साइकिल चलाना। इतनी योग्य है ना, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया और दूसरों को देख रहा है साइकिल चलाते, तो अब क्या हो गया, लेकिन अभी वो चला नहीं पा रहा है। अयोग्यता। चेतन अर्थात वो जानकारी हो गई उनको कि कोई साइकिल चला रहा है, देख भी रहा है, लेकिन क्या महसूस कर रहा है, मैं नहीं चला सकता। अयोग्यता, अभी चलाने की शक्ति उसमें नहीं है, तो जान रहा है कि मैं नहीं चला सकता। पहले तो ये भी नहीं जानता था कि मैं नहीं चला सकता, अब तो कम से कम जान रहा है कि मैं साइकिल नहीं चला सकता। ये दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, अब वो जब बड़ा हो गया थोड़ा से और, अब चलाना शुरू किया। जब चलाना शुरू किया तो क्या, चेतन योग्यता, योग्यता भी आ गई और जान भी रहा है, लेकिन कितनी कॉन्शियस, मतलब बहुत सावधानी पूर्वक हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। जब आप गाड़ी ड्राइव किए होंगे तो जहाँ ब्रेक मारना चाहिए वहाँ एक्सीलेटर चला गया, एक्सीलेटर से ब्रेक चला गया, कहाँ आप जान रहे हैं कि गियर कितने हैं, 1 2 3 या 4 5 भी हो सकते हैं, ये रिवर्स इतने ही तो है, लेकिन जहाँ आपको 1 लगना चाहिए वहाँ पर इधर लग गया, कभी उधर लग गया। अब उसको देखना पड़ता था कहाँ है, कैसे है, घुमाए। और अब पहले क्या होता था, चेतन, योग्यता भी है, काम भी कर रहे हैं, लेकिन चेतन बड़ी जागरूकता पूर्वक कर रहे हैं। और फिर इतना अभ्यास हो गया, इतना अभ्यास हो गया कि अब आपको उन यंत्रों पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया करते रहते हैं। ये क्या है, अवचेतन योग्यता। अपनी आदतों को हमें उसी स्तर तक ले जाना है, अर्थात जब मुझे सत्य बोलना पड़े तो सोचना ना पड़े,
ये मैं कहना चाहता हूँ। जब मुझे शांत रहना हो तो सोचना न पड़े, उनको जवाब दूं कि शांत रहूं, उनको जवाब दूं कि शांत रहूं, ये दुविधा है भी। सोचना ना पड़े, बस वही हो जो आप चाहते हैं, ऑटोमेटिक। अर्थात बिना प्रयत्न के आपकी अच्छी आदतें बिना प्रयत्न के होने लगे, बिना सोचे होने लग जाए। तो बात यहाँ पर यह है कि आपको वहाँ रिप्रोग्रामिंग करना है। तो कैसे करना होता है, ये एक अलग विषय है जिसको मैं अभी कहा ना, जैसे मैंने सुबह उठने की बात कही। सुबह जैसे नींद खुले तो मन में क्या कहना है, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। अच्छा, करता हूँ ये प्रेजेंट में क्यों करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी क्या कहा जा रहा है, करता हूँ। क्यों? ये 3P का सिद्धांत है। 3P, प्रेजेंट, पर्सनल, पॉजिटिव। उसमें से एक ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में अभी महसूस करना है। अभी महसूस करने का मतलब यह हुआ कि मन ये अंतर नहीं करता है, ये प्रेजेंट को ही समझता है। करूँगा वो भविष्य के चला गया, भविष्य में करूँगा, इसका मतलब अभी नहीं है। आप अभी महसूस करें उस चीज़ को, अभी अभी, तो क्या होगा, वो जा कर के प्रोग्रामिंग होगी। अभी मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। आप क्या कहेंगे, मैं तो बीमार हूँ और मुझे तो दर्द हो रहा है, मैं कैसे कहूँगा मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। देखिए, तो ये तो झूठ बोल रहा हूँ। मन तो यही कहेगा, तुम झूठ बोल रहे हो, मन कहेगा, लेकिन सुनो ही मत। अंदर वाला क्या कहेगा, झूठ बोल रहे, क्या कहना है, नहीं ये झूठ नहीं है भाई, क्योंकि मैं सत्य को थोड़ा पहले बोलना, सत्य को थोड़ा पहले बोलना। आखिर मैं 4 दिन के बाद तो यही चाहता हूँ ना, क्या चाहता हूँ, मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ। तो यही तो सत्य चाहते हैं, उसी सत्य को 4 दिन पहले बोल देना है। झूठ क्यों कहते हैं उसको, वो झूठ नहीं है, यही तो चाहते हैं ना। तो जो चाहते हैं उसको महसूस भी करो, अर्थात भावना, ये भावना से सींचना पड़ता है उसको। मैं पिछले बार तो शायद इस पर विस्तार से भी कहा था, कैसे प्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग करना होता है। इस समय तो ख्याल ही नहीं आया कि इस पर भी बोलना चाहिए। तो इतनी सी बात मैं बता देता हूँ कि पॉजिटिव और प्रेजेंट मोमेंट में होना चाहिए, करता हूँ प्रेजेंट में, और क्या स्वस्थ महसूस करना चाहता हूँ, एक तरीका। दूसरा ये भी हो सकता है, मैं बीमार नहीं रहना चाहता, ये नेगेटिव हो गया। क्या कहा, मैं बीमार नहीं रहना चाहता, इसलिए क्या कहते हैं लोग, मैं क्रोध नहीं करना चाहता, फिर गलत हो गया। आप गलत ही प्रोग्रामिंग करते हैं। क्या कहते हैं, मैं क्रोध नहीं करना चाहता, क्या कहेंगे, मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता। अरे बिल्कुल गलत हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अर्थात देखिए, हमारा मन चित्रों की भाषा समझता है, इमेजिन करता है, वो विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण, मानसिक चित्रण क्या करता है, चित्रों की भाषा समझता है, शब्दों को नहीं समझता है, चित्र देखता है वो। जब जैसे मैं आपको एक शब्द कहता हूँ, आपको शब्द कहता हूँ माँ, तो माँ की स्पेलिंग याद आई कि माँ याद आ गई, क्या याद आ गया, उनका चित्र दिख गया। आपका घर, तो आपको दिखा घर, ऐसा लगा, अरे नहीं भाई, घर दिख गया, घर दिख गया। चित्रों की भाषा समझता है हमारा मन, अवचेतन मन। तो क्या कहना है, उस मन में क्या कहना है, स्वास्थ्य का चित्र बनाओ, सुंदर स्वास्थ्य का। और जब आप कहते हैं मैं क्रोध नहीं करूँगा, तो चित्र किसका बना, क्रोध का। कभी आपने क्रोध किया, वो फिर रिकॉर्डिंग हो गई। आपको क्या करना है, मैं शांत रहूँगा। अब किसका दृश्य बना, शांति का। ये अलग ही विषय है, इस पर थोड़ा और विस्तार से चिंतन की ज़रूरत तो है, लेकिन इस समय एक बहुत संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ। वो क्या है, आप
चित्रों के माध्यम से, और जो नहीं चाहिए उसके बारे में न बोलिए। क्या बोलना है? जो चाहिए। अच्छा, सरल उदाहरण दूँ मैं। आपको यहाँ से रायपुर जाना है, आपको रायपुर जाना है। अब आप क्या कह रहे हैं? मैं राजनांदगांव नहीं जाऊँगा, मैं बिलासपुर नहीं जाऊँगा, मैं रायगढ़ नहीं जाऊँगा। कमाल की बात है। आप वह बताओ जो जाना चाहते हो, जहाँ एक ही बात है ना। वैसे क्या कह रहा हूँ? मैं क्रोध नहीं चाहता, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, मैं बीमारी नहीं चाहता। अरे वो क्यों बता रहे हो अपने आप को? क्या बताना है? जो चाहते हो। बिल्कुल सीधी सी बात है, जो चाहते हो, यही नियम है इसका। क्या चाहते हो? स्वास्थ्य, कह दो मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। करूँगा नहीं, करता हूँ, अभी करता हूँ, बस प्रेजेंट मोमेंट में। क्यों? हमारा मन भविष्य कल्पना को, ये कल्पना कर रहे हैं ना आप, किसका? स्वास्थ्य की कल्पना कर रहे हैं। कल्पना और सत्य में अंतर महसूस नहीं करता, ये मन का नियम है। फिर से कह रहा हूँ, कल्पना और तथ्य में अंतर महसूस नहीं करता। वो कल्पना को भी सच मान लेता है और उसके अनुसार वो रिएक्ट करता है। कैसे? आपका एक बेटा है, स्कूल गया है और स्कूल से उसे आ जाना चाहिए 5 बजे, 5:30 हो गया, 5:45 हो गया। अब आपके मन में क्या चलेगा? क्या हो गया? क्या हो गया? कहीं चोट तो नहीं गई? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? क्या हो गया? अभी सोच रहे हैं कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा। अच्छा, किसी ने आप कह दिया स्कूल बस एक्सीडेंट हो गया, स्कूल बस का, ऐसे ही कह दिया स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया है। अब आपका हार्ट बीट क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। आपके हृदय की गति बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हार्ट स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया है, क्या हो गया मेरे बेटे का, क्या हो गया? एकदम से हो गया। सही है। अब बाद में पता चला अरे वो दूसरे स्कूल की बात थी, दूसरे स्कूल के बस है तो झूठ ना, है तो झूठ, है तो कल्पना किए थे। और लेकिन आपका शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा था? जैसे सच, जैसे सच। इतना अंतर है। वो कल्पना को भी सच मान लेता है और शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है। जब सचमुच ये घटना घट जाएगी, उस समय भी आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि सचमुच घट गई है। तो सचमुच में भी और कल्पना में भी, दोनों को। तो आप जब कल्पना करते हैं, क्या मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, क्या हो रहा है? वो जा रहा है प्रोग्रामिंग में। तो सुबह के वक्त की बात कह रहा था मैं, जब आपकी नींद खुले तो मन से क्या सोचना है? सबसे पहली बात तो ये कर लेना चाहिए, आप अपने इष्ट के प्रति अभिवादन, नमन, जिनको भी मानते हैं, जिनकी याद करने से आपको अच्छा महसूस होता है, आपको अच्छी प्रेरणा मिलती है, जिनकी याद करने मात्र से मन सुकून महसूस करता है। कोई भी हो, कोई भी, चाहे उनका शरीर हो या न हो, आपको लगा आप उनको नमन अर्थात अभिवादन। फिर आपको कहना है मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, सबके प्रति मेरे मन में प्रेम का भाव है, सबके प्रति धन्यवाद का भाव है। आपका मन इतना रिलैक्स होता चला जाएगा, एक सही दिशा की ओर आप दे रहे हैं ऊर्जा को। कुछ देर तक के आप शांत, मैं शांत महसूस करता हूँ, शांत। कुछ देर करिए, कुछ देर सही दिशा की ओर आपने अपने मन को प्रवाहित कर दिया। अब क्या ध्यान रखना है? शब्दों को भी ध्यान में रखना है। बोलें तब ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करें और इस प्रकार के कार्य भी करें। फिर क्या करना है? आप स्वास्थ्य वाला काम भी करें।
स्वास्थ्य वाला सुबह तो उठे और सोचे मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ और ब्रश करके 4 रसगुल्ला खा गए, ये नहीं चलेगा भाई। ऐसे नहीं चलता है। एक्शन भी वही हो, एक्शन भी वही हो। और ये सच है, बार बार जब आपके मन में इस प्रकार के विचार आएंगे तो एक्शन के समय ब्रेक भी लगेगा। अभी तो आपने कुछ और संकल्प लिया है, ये क्या कर रहे हो? अरे नहीं, भीतर वाला ब्रेक लगाएगा, नहीं ये नहीं करना है, ब्रेक लगाएगा। लेकिन आपने तो भीतर में कहा ही नहीं है कि भाई समय आने पर ब्रेक लगाना, कहा ही नहीं है। तो बिना लगाम का घोड़ा बिना ब्रेक की गाड़ी, है कि नहीं है? क्या होगा? एक गाड़ी मिल जाए और कह दे कि इसमें ब्रेक नहीं है, सब कुछ ठीक है, कितने लोग चलाना चाहेंगे? एक मोटरसाइकिल ले दे, तेल भी है, सब कुछ फिट है, बस थोड़ा ब्रेक फेल हो गया है, ले जाओ आप कहीं, बस रहने दो इसको। आपने अपने मन में ब्रेक लगाया है। सबसे महत्वपूर्ण गाड़ी आप चला रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण, बिना ब्रेक के हाँक दिए हैं। नियंत्रण, यह चाहिए या नहीं चाहिए। तो बात यहाँ पर यह थी कि दिशा दे, कब? जब जागें। सोएं तब भी, जब आप नींद में जाएं तब क्या करना होगा? आप टीवी देखते देखते सो रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मार पीट राग द्वेष सास बहू की सीरियल, क्या देख रहे हैं? बहुत सारा सीरियल आजकल चलता है, देख रहे हैं। बहुत सारे कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, अकबर, क्या है बताओ मुझे, क्या है? छल कपट, धोखाधड़ी, मार काट, हल्ला गुल्ला, दिखावा, प्रदर्शन, अश्लीलता, और वो आप लेकर के सो रहे हैं। या फिर 4 लोग बैठ करके निंदा चुगली में लगे हैं। एक सूत्र आज याद कर लें, जो आप भोजन करते हैं, जो आप पेट में डालते हैं, उसे पेट डाइजेस्ट करता है, पचाता है, और वह रस बन करके शरीर को देता है। ऐसे ही जो विचार आप ग्रहण करते हैं, देखकर सुनकर, देखकर सुनकर, जो विचार आपने ग्रहण किया उसे भी मन पचाता है रात में सोते समय, और उसका भी रस बनता है। उसे हम लोग रस न कह के संस्कार कहते हैं, कोई बात नहीं। और वो आपके मानसिक जीवन का निर्माण करता है। यदि गलत भोजन डालेंगे तो गलत रस बनेगा, गलत विचार इनपुट करेंगे तो फिर गलत संस्कार बनेंगे। और रात में जो संस्कार, रात के जो विचार होते हैं, रात का जो अंतिम विचार सुबह का पहला विचार, एक नियम है ये। जिन बातों को लेकर के सोचते सोचते आप सोए, नींद खुली, खट से वो विचार आएंगे, खट से। तो क्या करना है? रात में या तो ध्यान करते हुए, अच्छी पुस्तक पढ़ करके, शांत रह करके नींद में जाओ। सुबह उठो तो रात में भी दिशा दे दिए, सही चीज़ दे दीजिए, सही बीज डाल दिए, सही बीज डालोगे सही पौधा होगा। कांटा कब होगे? कांटा पाओगे। फूल कब होगे? फूल पाओगे। सीधी सी बात है। तो क्या करना है? शांत, सुबह उठे शांत, बस जीवन बदलता चला जाता है, जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। ये कोई भी करे, कोई भी, और किसी भी कपड़ा में पहन करके करे, काम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ऊर्जा जो खपत कर रहे हैं वो गलत दिशा में नहीं। आप सुबह उठ करके सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव जगा रहे हैं। नहीं करेंगे दुश्मनी का भाव जगेगा, लड़ाई झगड़े की बात याद आएगी, पुरानी बात आएगी, उसने वैसा कहा था, वैसा किया था, वो हुआ था, ये काम वो काम, इतनी बातें याद आएंगी और सुबह सुबह आप तनाव में आ जाएंगे। ध्यान नहीं देंगे अपने शब्दों पर तो बस घर वालों को कुछ भी बोल देंगे, उनसे कुछ बोल देंगे, और सामने वाला तैयार है, आप बोलेंगे तो 4 बात बोल दिया। और सुबह का वातावरण विषाक्त हो गया। सुबह क्या होना चाहिए?
मैं नानी के घर, नाना के यहाँ जाता था तो नानी से कभी कभी सुना, कभी कभी वो चिल्लाते थे सुबह सुबह, कोई बोलते थे तो कहे सुबह सुबह राम राम की बेला में काहे चिल्ला रहे हो, राम राम की बेला, भजन सुबह कहते ना, सुबह उठो भजन करो, इसका मतलब तो यही है ना भाई, सुबह सुबह साधना करो, ये इसका मतलब यही सुबह का वक्त, इसीलिए इसका कहते ब्राह्म मुहूर्त, ब्राह्म मुहूर्त श्रेष्ठ मुहूर्त है ये सुबह साधना के लिए। लेकिन कोई सूर्योदय तक सोया हो लात तान के, पड़े रहो भाई पड़े रहो, फिर तो कोई बात नहीं है। देर तक, देर रात में सोएंगे और सुबह देर में उठेंगे, भगवान भरोसे जीवन है, क्या कहा जाए। तो ऐसा नहीं चलेगा, खुद का भरोसा करो, खुद का जीवन निर्माण करो तो जीवन सुखमय हो जाएगा। बैठे थोड़ी देर, सत्र तो पूरा हो ही गया अब। मौन और शांत, मैं शांत महसूस करता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मेरे मन में सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव है। मेरे जीवन के लिए बहुतों का उपकार है, बहुतों का, उन सब के प्रति मेरे मन में धन्यवाद का भाव है। सबके प्रति धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आभार आभार आभार, सबके प्रति धन्यवाद।